हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टैडो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन क्या होगा, उनका मूड कैसा है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो चलिए रिलैक्स हो जाए और इंटेंशन सही रखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और आर्किंग दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। ये रात भर दिन रात ये आवाज़ आती रहेगी, ठीक है, इसलिए इग्नोर कीजिएगा। आज दोपहर की एनर्जी, प्रभु आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, कृष्ण गोविंद राधा रानी गाइड करें। द मास्टर, क्यों चुप हैं, क्यों दुखी और उदास हैं? बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों भाई? प्रोजेक्शन क्यों है? जस्ट प्लीज गाइड करें। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जस्ट प्लीज गाइड करें। कुछ व्यूअर्स आपकी भी फुलफिलमेंट की एनर्जी है और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर साइलेंस की एनर्जी में हैं, ठीक है। यहाँ कुछ व्यूअर्स आप या आपके पार्टनर अपने लाइफ में मैरिड हो, या दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ परेशानियाँ चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखिए चांसेस हैं रियूनियन के, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। देखिए व्यूअर्स, कुछ लोग की रियूनियन हुई है और कुछ लोग को गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या आपके पार्टनर अचानक से वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है ये चुप है, खामोश है,
अगर उनका दिल नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का उनके अंदर निगेटिविटी चल रहा है आपको लेकर, रिश्ते को लेकर नकारात्मक सोच चल रही है, या आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस पर खामोश है, लेकिन वो खुश नहीं है। ठीक है, ये दुखी और उदास है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ ऐसे निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके लिए कुछ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसी एनर्जी है जहाँ आप दोनों के रिश्ते में कुछ गलत फहमियाँ भी आ रही हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है व्यूअर जी मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जी की बात करूँ तो कोई गलत फहमी ना करें, रिश्ते में कुछ तो आप लोगों के बीच में ऐसी वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप लोग में अभी भी डिस्टेंस है, ब्लॉकेज है, चुप्पी है। ठीक है, या फिर अपने अपने लाइफ में दोनों ही परेशान और दुखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल आ रही जो दोनों के दिमाग में निगेटिविटी हो सकती है एक दूसरे को लेकर। तो देखिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी है, ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कहूँगी कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन आपको वेट करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये ब्लॉकेज आ रहे हैं, या फिर आप दोनों के थॉट्स में आ रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सेजोफेनिया यहाँ पे दिख रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है जिस तरह की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, और वो शायद वो आपको इंतज़ार करवा भी रहे हैं। देखिए ये पर्सन जो भी हो, अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपके कुछ पार्टनर अच्छी फैमिली से मतलब अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हो सकता है पास्ट इनका अच्छा ना रहा हो। ठीक है, हो सकता है पास्ट इनका अच्छा ना रहा हो, और अचानक से इनके लाइफ पे बहुत सारी खुशियाँ आई है, चाहे वो अबंडेंस हो, नेम हो, फेम हो, लॉयल्टी हो, या फिर इनकी अच्छी रिस्पेक्ट हो। देखिए लॉयल्टी वाली एनर्जी है कि कुछ लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये पर्सन को बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इनको अपने ओहदा का, अपने पर्सनालिटी का, अपने पैसा का थोड़ा इनको अहम घमंड भी है। हो सकता कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पे रिच है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है, या फिर अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारे लॉसेस की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चला, और दिमाग में निगेटिविटी, उनके आसपास निगेटिविटी, या वो मैरिड हैं तो उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ की एनर्जी, ये दिख रहा है कि इस एनर्जी में, इस रिश्ते में हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे, 5 नंबर की एनर्जी है, और 10 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। 5 नंबर भी आया है, तो 5 नंबर यहाँ पे चेंज को कह रहा है कि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब इस रिश्ते में चेंज लाने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप मैरिड हो, या मैरिज से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ निगेटिविटी, थर्ड पार्टी इशू, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है व्यूअर्स कि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप खुलकर बात करने वाले इंसान हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, हर कुछ है, आपके विल पावर है, आप खुलकर एक्सप्रेस करते हो, खुलकर बात करते हो, सही चीज़ का आप सही बात का एक्सप्रेस करते हो। फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा, आपको लोग समझते हैं कि मूर्ख है। ठीक है, लेकिन आप मूर्ख नहीं हो, आप सही दिल वाले हो, सच्चे दिल वाले हो, आप जो कहते हो मुँह पे कहते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ष मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे वर्ष आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ वर्ष आपके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ कहा जाता है बहुत सारी ब्लॉकेज, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देख सकते हो इस एनर्जी में, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आप दोनों की मैरिज की बात चल रही हो, या थर्ड पार्टी से, यहाँ पे स्ट्रांग बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन दुखी है, सेजोफेनिया भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, लेकिन इस रिश्ते में पैशनेट एनर्जी भी है, मतलब कि ये रिश्ता में एक होप है, विश्वास यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपसे आना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर, हो सकता है इनमें एटीट्यूड हो, ईगो हो, ये खुद के लिए बहुत जीना चाहते हैं, खुद अपने ही आप से ये बहुत प्यार करते हैं, अपनी पर्सनालिटी से ये बहुत प्यार करते हैं, ये अपने दिल की सुनते हैं। अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया
तो ले लिया। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त नो नथिंगनेस की एनर्जी में ज़रूर हैं, बट ये आपके बिना भी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं कि या फिर आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ गया है, विश पूरी हो गई है, प्यार ऑफर हो गया है। और कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं और गुड न्यूज़ की एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी दोनों एनर्जी देखा जाए, चाहे वो लॉसेस की एनर्जी में हो या फिर गुड न्यूज़ की एनर्जी में हो, देखा जाए दोनों एनर्जी में ही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। दोनों एनर्जी में ही प्रॉब्लम्स दिख रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ दोनों एनर्जीज में, दोनों चाहे वो निगेटिव थॉट्स हो या पॉजिटिव थॉट्स हो, दोनों के अंदर एक खालीपन है, साइलेंस है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है कि प्यार दोनों ही एनर्जीज में है। कहीं डाउट है, कहीं साइलेंस है, कहीं बिल्कुल लॉसेस की एनर्जी में है, और कुछ के पास तो बहुत कुछ है बट उनके अंदर सुकून नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत सारे आपके पार्टनर पास्ट को लेकर ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं और ये आपको काफ़ी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड कह रहा है नो नथिंगनेस। यहाँ खालीपन, एक अकेलापन इसलिए कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। ट्रैवल की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अगर बातचीत भी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इनकी अचानक से ट्रैवलिंग की प्लानिंग हो, या ये आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आपकी तरफ मिल रहा है। उसके लिए अपने अंदर वो पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में डाउट भी आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग में प्रॉब्लम्स और बढ़ रहे हैं। तो कुछ वर्ष मुझे लग रहा है आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेटिंग एनर्जी आई है। लेकिन अगर कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं द फूल की एनर्जी में आ रहे हैं, द हर्मिट और सौरो। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपके तरफ द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब द फूल की एनर्जी क्या हुआ, इनका मूड, इनकी हीलिंग, इनकी पॉजिटिविटी इनके लिए बहुत मायने रखती है। ये किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। और कहने का मतलब द फूल की एनर्जी ये सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले रही, यानी कि ये आकर भी जा सकते हैं। द फुल एनर्जी क्या हुआ, द हर्मिट सौरो। कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है और उन्हें आपसे मिलना है, फन मस्ती मजा करना है, और फिर हो सकता है कि ये ऑन ऑफ सिचुएशन में भी आ सकते हैं। क्योंकि द फूल यानी कि ये खुद मूर्ख बनाते हैं लोगों को, या फिर ये खुद मूर्ख बनकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी सोच समझकर डिसीजन लेने की होती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। द फुल की मतलब हुआ ना, द फुल हुआ फन करना, मस्ती करना, मजा करना। मुझे इस पल में जी लेना है। अगर दुखी है, परेशानी है, किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो कुछ वेज अगर आपके पार्टनर आ भी रहे हैं तो इतना याद रखिए कि ये ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इनके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इनके मूड पे डिपेंड करता है। फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चुप खामोश हो जाए, ठीक है। ये याद रखिएगा। द फुल की एनर्जी ये कह रहा है बिना सोचे समझे डिसीजन लेना और सामने वाले व्यक्ति को भी मूर्ख बनाना, वो वाली बात है। तो यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर आ रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सौरों की एनर्जी में, द हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन इस वक्त इन्हें आपकी ज़रूरत फील हो रही है और इनको हीलिंग आप दे सकते हो, आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं। तो यहाँ इस एनर्जी में आना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी आप लोग के रिलेशनशिप में वेटिंग एनर्जी है। अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, तो इस एनर्जी में आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, साइलेंस है, आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, प्यार ऑफर करना चाहते हैं। तो कुछ रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है और कुछ व्यूअर्स आपको वेट करना पड़ सकता है। जहाँ देखिए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शक 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 पे तो सारी जिंदगी चली जाएगी। के लिए मैं करती हूँ। देखिए सख्त ज़रूरत है यहाँ किसी की। अगर आपके पार्टनर की हेल्थ इशू भी हो रही है तो यहाँ हीलिंग चल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। और बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर का दिमाग बहुत तेज है, याद रखिएगा। अगर आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, लेकिन ये इनका इंट्यूशन पावर, इनका सिक्स सेंस बहुत स्मार्ट है।
मतलब बहुत इनका जो इंट्यूशन पावर है ना बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। ये अपने दिमाग से चलते हैं और अपनी पावर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन में अपनी पावर का ईगो है। इनके लीडरशिप की क्वालिटी में इनका ईगो झलकता है, ठीक है। द एम्परर क्यों है, जस्ट प्लीज गाइड करें। द एम्परर, देखिए इस पर्सन को इस वक्त भी, देखिए मैंने कहा ना दोनों के तरफ तो खालीपन ही, दोनों एनर्जीज में ही खालीपन है। मैं कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर को यहाँ पे हीलिंग की सख्त ज़रूरत इसलिए हो रही है कि इनके लाइफ में किसी ने इनको चीट किया है और इस वक्त इनके हेल्थ इशू भी चल रही है, ठीक है। इनको किसी प्रकार का हेडेक हो रहा है, बैक स्टेप किया यानी कि पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकती है, ठीक है। और इसका वजह क्या है, यहाँ पे वजह है कोई फीमेल, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फीमेल है, उनसे इनको बैक स्टेप हुआ है, या इनके बॉस से हुआ है, या फिर इनके फादर से हुआ है। यहाँ फीमेल की एनर्जी जो कि कुछ पैसे से रिलेटेड हो सकता है, और मनी मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, पावर और मनी, क्योंकि पेंटिकल्स यहाँ भी है, इसमें भी अबंडेंस की एनर्जी है और इसमें पावर की एनर्जी है। तो यहाँ पे फादर या फादर फिगर, या फिर किसी फीमेल से या पैसे से रिलेटेड किसी फीमेल से अटैचमेंट हो, जहाँ आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया गया है। और ये पर्सन को अभी सख्त ज़रूरत है हीलिंग की, क्योंकि यहाँ भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको सख्त ज़रूरत है हीलिंग की। और इस वक्त ये पर्सन अपने अंदर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और साइलेंट मूड पर हैं, ठीक है। दुखी हैं, उदास हैं और सेजोफेनिया। देखिए क्या होगा, कभी आपकी थॉट्स, कभी फैमिली के थॉट्स, कभी किसी और के थॉट्स, कभी थर्ड पार्टी के थॉट्स, कुछ करियर को लेकर इनके मन में निगेटिविटी आ रही है और ये चीज़ इनको ज़्यादा हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैसे से रिलेटेड, कोई फीमेल से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड या फादर फिगर, कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान है। और इस वक्त इनको 100% है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो डार्क एनर्जी है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, ठीक है। अगर आपकी बात की जाए तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मस्त हो। ये आपके बारे में कहना चाहेंगे कि आप इस वक्त सिर्फ अपनी पर्सनालिटी, अपना हेल्थ, अपना करियर, अपने पैसे पे ही फोकस कर रहे हो और आप में काफ़ी बदलाव भी आए हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ आया है। तो इस वजह से आपके पार्टनर के दिमाग में भी ये कुछ शक और डाउट वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपने रिश्ते को समझा है, अपने करियर को समझा है, अपने आप को समझा है, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू किया है। भले ही आप इनसे प्यार करते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपने कुछ स्टेप बढ़ाया है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ व्यूअर्स आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर भी फोकस हो, कुछ व्यूअर्स अपने लाइफ स्टाइल, अपने ड्रेसिंग सेंस पर फोकस हो, ठीक है, अपने अवेयरनेस पर फोकस हो, अपनी फैमिली पर फोकस हो। अगर आप मैरिड भी हो तो आप अपनी फैमिली को भी केयर कर रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके बदलाव को देखकर भी उन्हें दुखी हो रहा है और कहीं ना कहीं शक भी हो रहा है। कोई बात नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर है कि बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। 5 नंबर भी है, 7 नंबर, हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है, चेंज भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आपके पार्टनर दुखी भी हैं, उदास भी है, खालीपन भी है, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ऑफर करने वाले हैं। कुछ व्यूअर्स आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, यहाँ वेटिंग एनर्जी भी आई है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ये आपसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बातें छुपाएंगे आपसे। सिर्फ आपसे बात और मुलाकात हो जाए, रिश्ते में बैलेंस हो जाए, काफ़ी है। क्योंकि इनके अंदर एक अकेलापन है और उदासी है, परेशानी भी है, और उनको पता है कि आप उनकी मदद करोगे, ठीक है। उनको पता है कि आप उनकी मदद करोगे, जैसे भी करो, मेंटली करो, फिजिकली और फाइनेंशियली करो, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, खालीपन तो है यहाँ पे दिख रहा है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, मिस भी कर रहे हैं। लेकिन मिस करने से क्या होता है, खालीपन से क्या होता है, मैं तो ये जानती हूँ कि स्टैंड लेने से सब कुछ होता है। स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी है, जिंदगी में
हर इंसान के लिए अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद की कदर करें। जो इंसान मतलब के लिए किसी रिलेशनशिप में रहता है, मैं उस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। चाहे भी बस आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे यहाँ जहाँ दिख जाता है कि सेल्फिश जो इंसान है सिर्फ आपसे वो मांगता है या मांगती है और फिर आप पे ही डाउट करता है या करती है, फिर वो आपके पास नहीं आता या आती है, तो इस बात से मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि सीने में आपका भी दिल है, उनके सीने में भी दिल है, दर्द आपको भी होता है, दर्द उसे भी होता है, तो फिर क्यों नहीं रिलेशनशिप में लोग बैलेंस करता है। कभी फादर आ जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी इशू आती है, कभी पैसे आते हैं, कभी करियर आता है। देख लेती हूँ नेक्स्ट सेक्शन। तो कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी जस्टिस, लीगल इशू भी कहीं चल रहा है क्या, जजमेंट, अच्छा जस्टिस। नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए डिसीजन लेंगे, जजमेंट होगा, रियूनियन होगा। देखिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है बाबू, है ना, नई शुरुआत तो हो रही है, मिसिंग एनर्जी भी है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बस आपकी रियूनियन होगी। लेकिन कहा जाए तो यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो जस्टिस और जजमेंट या लीगल इशू चल रहा है आप लोग रिलेशनशिप में, तो जजमेंट डिसीजन होगा तो आपके हित में होगा। कहने का मतलब ये आपके साथ न्याय करेंगे, ये रिश्ता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए रीयूनियन के चांसेस या कमिटमेंट के चांसेस, तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको लेकर ये डिसीजन ले, इस रिश्ते में बैलेंस करे और आपके साथ ये न्याय करें, ठीक है। तो मुझे लगा बहुत सारी व्यूअर्स जी यहाँ पे आप लोग की रियूनियन होने वाली है, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी है, जो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आप उन पर डाउट करते हो, वो उन पर डाउट करते हैं, जो ब्लॉकेज आ रहा है या कोई और है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो आप दोनों के रिश्ते से भी जलता या जलती है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों का रिश्ता किसी को अच्छा नहीं भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ फीमेल की एनर्जी भी स्ट्रांग आई है, मेल भी आए हैं और कुछ और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़ी एनर्जी में निगेटिविटी भी है, मतलब ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको वेट करा सकते हैं, वेटिंग एनर्जी में हो, और कुछ व्यूअर्स आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, जिनकी रियूनियन हो रही है, बातचीत हो रही है, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आ भी रहे हैं, तो द फुल की एनर्जी में आ रहे, मैंने गाइड कर दिया, आगे आपकी डिसीजन बाबू, ठीक है। ये ऑन ऑफ करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि द हर्मिट और ये सौरों की एनर्जी है। तो ये दुखी, उदासी, अकेलापन से निकलना चाहते हैं और इनकी हीलिंग सख्त ज़रूरत है। द फुल की एनर्जी की फन, मस्ती, मज़ा, एंजॉय करना। और आप देख रहे हो इस इंसान को, देखो ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे की ओर कहाँ देख रहा है, कुछ पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। सक्सेस तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी आगे जाकर ये इंसान आगे गिर सकता है। कहने का मतलब कि ये जो इंसान आ रहा है ये बिना सोचे समझे आ रहा है, कोई आपके लिए डिसीजन नहीं अभी होगा, बाद में होगा। इस वक्त उन्हें आपका प्यार, सपोर्ट और हीलिंग चाहिए। और जिनको एक दूसरे से डाउट की एनर्जी है, भैया यहाँ पे क्लियर कीजिए, डाउट की एनर्जी पे रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते बेकार हैं। अगर डाउट की एनर्जी में रहोगे पूरी उम्र खत्म हो जाएगी और वहीं पे अटके रह जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कुछ अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लीजिए, ठीक है। यहाँ कुछ व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कुछ व्यूअर्स आप अपने दुखी और उदासीपन से बाहर निकले, साइलेंस एनर्जी से बाहर निकले, द एम्प्रेस की एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। अगर जो व्यूअर्स सौरों की एनर्जी में हैं, जो द एम्प्रेस की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस एनर्जी में है उनको अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स जी, यहाँ पे एनर्जी है हैप्पी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही है, या अगर ये मैरिज करना चाहते हैं तो ये डिसीजन लेंगे, जस्टिस करेंगे थोड़े समय के बाद, इस वक्त अभी नहीं ले सकते हैं ऐसा वो कर, लेकिन आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, जजमेंट होगा आपके हित में, इस रिश्ते के हित में, क्योंकि वो आपको बेहद पसंद करते हैं। लेकिन वेटिंग एनर्जी है, रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पर्सन की आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है।
तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है, बातचीत होने वाली है। जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, लीगल इशू चल रहा है, तो प्रेयर प्रार्थना कीजिए, रिश्ते में बैलेंस कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी बाबू, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट हैं, बहुत उदासी है, बहुत अकेलापन है, लेकिन यहाँ कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं या फिर वो आ रहे हैं आपसे मिलने। तो जिनकी वेटिंग एनर्जी है ज़रूर कमेंट में लिखें, जिनकी रियूनियन हुई है या होने वाली वो भी कमेंट में लिखें। लाइक करें, शेयर करें, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।